जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BSPSCL में, जहां आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 23 टेक्नीशियन ग्रेड 3 बिहार विद्युत विभाग का सेट हम लोग आज बनाएंगे। तो इससे पहले कि जितने भी सेट आप नहीं बनाए हैं वे हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट से जा करके वहाँ से बना सकते हैं। तो आइए हम सेट शुरू करते हैं। तो सेट नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये जो है आपका फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ के द्वारा जो है ये इलाज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि यहाँ पे जूनागढ़ का किला जो है कर्नाटक में नहीं है। जूनागढ़ का किला जो है ये राजस्थान के बीकानेर में स्थित है, इसीलिए यह कथन गलत है। निम्नलिखित में से किस गुफा में राजा खारवेल का शिलालेख स्थित है। तो किस गुफा में राजा खारवेल का शिलालेख स्थित है, तो ये जो है आपका हाथी गुफा में। कहाँ पे? हाथी गुफा में। और ये हाथी गुफा कहाँ है, तो ये हाथी गुफा जो है दोस्तों आपका, ये हाथी गुफा जो है भुवनेश्वर में पड़ता है। ये हाथी गुफा कहाँ पड़ता है? भुवनेश्वर के पास उदयगिरी में। नेक्स्ट आता है कि कर्नाटक में स्थित भद्रावती प्रमुख रूप से अपने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भद्रावती किसके लिए प्रमुख है, तो ये अपने लोहा अवर इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस लोहा और इस्पात। निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना है। 1919 की एक प्रमुख घटना कौन सी है, तो आपको पता है कि 1919 में जो है आपका रॉलेट एक्ट पारित हुआ था और यह 21 मार्च को हुआ था। 21 मार्च 1919 को हुआ था। भारत में निवेश योजनाओं के संदर्भ में PPF में द्वितीय P का उपयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है। तो द्वितीय P का इस्तेमाल जो है यहाँ पे हम लोग करते हैं प्रोविडेंट के लिए। किसके लिए? तो ये प्रोविडेंट के लिए हम लोग करते हैं। प्रसिद्ध केशवानंद भारती वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है। तो ये किस मामले से संबंधित है, तो ये जो है प्रस्तावना का उत्तरदायित्व से संबंधित है। किसी देश का प्रायः एक वर्ष की एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान शेष विश्व से उस देश के सभी आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित विवरण होता है। तो क्या होता है, कौन सा विवरण होता है, तो ये भुगतान शेष जो है होता है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले का सबसे कम लिंगानुपात है। तो किस जिले का, तो ये खगड़िया जिले का लिंगानुपात जो है सबसे कम है। खगड़िया का लिंगानुपात जो है सबसे कम है। ठीक है। पाटलिपुत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पाटलिपुत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये प्रारंभ में इसका निर्माण एक सैनिक छावनी के रूप में किया गया था, सही है। सर्वप्रथम उदय ने इसे अपनी राजधानी बनाई थी, भी सही है। इसे राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख कारण इसकी भौगोलिक व्यापारिक घटना थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 1, 2, 3, ये सभी जो है निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट अब देखते हैं रीजनिंग सेक्शन में क्या कहता है। यहाँ पे दिए गए पैटर्न को हम लोग देखेंगे। दिए गए पैटर्न में 11 नंबर में क्या कह रहा है, तो ये 11 नंबर में आपका कह रहा है कि ये 6 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, अब 1 ऐड करना है। उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 ऐड करना है। उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करना है 4 बार में और 1 ऐड करना है। तो ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध को स्थापित करता है। तो कौन सा वेन आरेख हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वेन आरेख कागज शिल्प और कागज कला।
तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। एक कागज को नियमानुसार मोड़ा और काटा गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? तो यह कागज को खोलने पर जो है कैसा आपको दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा, तो इसको पहले हम लोग ऊपर खोलेंगे तो ये जो है आपको दिखाई कैसा देगा? तो ये इस साइड खोलेंगे, इस साइड जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा यहाँ पे खोलेंगे ऐसे, फिर ऐसे खोलेंगे तो ये दोनों पलट जाएगा, ऐसे ऊपर बन जाएगा निशान, यहाँ पे जो है आपका ऐसे निशान बना हुआ दिखाई देगा। तो किस में दिखाई दे रहा है? तो ये जो है आपका दिखाई किस में दे रहा है? इसमें नहीं है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 में जो है ये दिखाई आपको दे रहा है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है। अब देखिए दी गई आकृति निहित है, तो दी गई आकृति किस में निहित है? ये जो है आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, इस आकृति को छांटना है कि किस में निहित। तो ये आकृति जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 में जो है आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे से वही संबंध है जो दूसरे का पहले से है। तो देख लीजिए इसका क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 15 है, नियम, विरुद्ध, औपचारिक। किशोर, तो किशोर का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा बालोचित। क्या हो जाएगा? बालोचित। अब यहाँ पे देखेंगे आपका, तो यहाँ पे 6, 11, 33 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, 141 दिया हुआ है। तो आगे क्या होगा? तो यहाँ पे जो है आगे जो है आपका 281 होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे जो है ये 5 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, यहाँ पे 22 बढ़ रहा है, यहाँ पे 32 बढ़ रहा है, यहाँ पे 76 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बढ़ेगा 140। ठीक है, 140 बढ़ेगा, तो 140 बढ़ेगा तो 281 इसका आंसर हो जाएगा। अब निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 समान है, एक भिन्न है, तो उसको छांटना है। दराज, कार्टन, थैला, कीट। तो कीट तक क्या हो जाएगा? तो आपका दराज जो है इसमें छट जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिस वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म के संख्याओं के बीच है। 14 का 45, 14 का 45 है, तो 45 है, तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 17 का 54 हो जाएगा, 17 का 54 हो जाएगा। 3 बढ़ रहा है। दिए गए समीकरण को सरलीकृत करने के लिए कौन से 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा? तो कौन से 2 चिन्हों को? तो देखेंगे हम लोग शुरू से। तो देखिए माइनस ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कितना है? 3 है, 3 माइनस 36 भागा है, प्लस करेंगे 36 भागा 3 और गुना 12, तो ये 3 माइनस 36 प्लस 36 जुड़ जाएगा 39, 39 में 36 जाएगा तो आ जाएगा 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। आगे मेरे प्यारे साथियों किसी कुछ भाषा में यहाँ पे देखिएगा कि क्या कह रहा है कि यहाँ पे चार्ट, CHART, चार्ट को लिखा है TRACH लिखा है, उल्टा लिख दिया है। तो क्लोज को जो है फिर उल्टा लिखा है, तो वर्ल्ड को कैसे लिखेंगे? तो DLROW, DLROW। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? DLRWO, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। सामान्य हिंदी में कह रहा है कि पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो गीता ने भोजन किया वाक्य जो है यहाँ पे शुद्ध है। आपका 22 में कह रहा है कि कृषाणु किसका पर्यायवाची है? तो कृषाणु जो है आपका अग्नि का पर्यायवाची है। तनुज किसका पर्यायवाची है? तनुज किसका पर्यायवाची है? तो तनुज जो है पुत्र का पर्यायवाची है। ब्रह्म डैश महेश, ये तीनों, ब्रह्म महेश ये तीनों जगत का संचालन करती है। ब्रह्म विष्णु महेश, ब्रह्म विष्णु महेश, ब्रह्म विष्णु यानी कि विष्णु, ब्रह्म विष्णु विष्णु महेश ये तीनों शक्तियाँ जगत का संचालन करती है। सियार का गुण स्वभाव, सियार का गुण स्वभाव धूर्तता और चालाकी होता है। नेक्स्ट है इंग्लिश सेक्शन में देखेंगे कि यहाँ कह रहा है कि ही exclaimed sadly that he was pity that so many lives had been lost in the flood। तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश सेक्शन में देखेंगे तो ये क्या कह रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसका जो है आपका मीनिंग छांटना है किसका? डिजवैलिड का। डिजवैलिड का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अनटीडी हो जाएगा। इन ईच ऑफ द फ्लोइंग इन द वर्ल्ड अपोजिट छांटना है किसका? 28 का कॉन्जेनियल का। कॉन्जेनियल का अपोजिट छांटना है तो क्या हो जाएगा? इसका अनप्लीजेंट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन विद द फीलिंग ऑफ अनदर, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका एम्पैथी। इन द क्वेश्चन बोल्ड अल्टरनेटिव इसका छांटना है टू फिश इन ट्रबल वाटर। टू फिश इन ट्रबल वाटर तो देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टू मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ दिस टर्बेंस। अब आता है कंप्यूटर का। यहाँ पे कंप्यूटर हम लोग देखेंगे कि MS एक्सेल 2010 में एक पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। तो एक पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई जो होती है आपका 409 पॉइंट होती है। निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करें। निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करें तो कौन है? फाइल एक्सप्लोरर। MS एक्सेल 2010 में एक सेल डैश प्रदर्शित कर सकती है जब उस सेल में एक संख्या या तिथि होती है और उसके स्तंभ की चौड़ाई इसके प्रारूप के लिए आवश्यक सभी संप्रतीकों को प्रदर्शित नहीं कर पाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका 33 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 34 का MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक शुरू कराने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 F7। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो होता है आपका 33 का जो है आपका ऑप्शन 1 होगा, 4 नहीं होगा, सॉरी 1 होगा, 4 आपका नहीं होगा। 32 का जो ठीक है। आगे देखेंगे निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का मान क्या होगा। तो MS एक्सेल फार्मूला का मान जो है क्या होना चाहिए? तो इसका मान जो है आपका 30 होना चाहिए। MS एक्सेल 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता था? किस कीबोर्ड शॉर्टकट का? तो Ctrl+W। अब है निम्नलिखित डोमेन नाम विस्तारों का उनसे संबंधित परिभाषाओं से मिलान करें। तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित टैब से स्पेल चेक का विकल्प सिलेक्ट किया जा सकता है। तो किस से? तो ये रिव्यू से। MS वर्ड में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के डैश अलाइन करने के लिए किया जाता है, राइट और दाईं ओर। MS वर्ड 2010 का डॉक्यूमेंट में एक वाटरमार्क जोड़ने के लिए आपको पहले किस टैब पर क्लिक करना होगा और फिर किस टैब ग्रुप में दिए गए वाटरमार्क विकल्प का चयन करना होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पेज लेआउट, पेज ब्रेक ग्राउंड पर। अब बताए हमारा टेक्निकल ग्रुप। यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गया है। टेक्निकल में कह रहा है कि कौन सी हानियाँ हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है। तो कौन हो सकती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। यहाँ पे जो है सभी हो सकता है। श्वसन में रुकावट, मूर्छा हो जाएगा, हृदय गति रुक जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ये सभी हो सकती हैं। नेक्स्ट है विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे जो है हेलोन प्रकार का अग्निशामक यूज करते हैं। हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सॉ ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण क्या हो जाता है? तो इसका मुख्य कारण हो जाता है आपका कटिंग के समय घर्षण को कम करना। एक चालक जिसका प्रतिरोध R है की लंबाई दुगुनी कर दी जाती है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो प्रतिरोध का मान जो है 4R हो जाएगा। कूलम्ब प्रति इकाई वोल्ट होता है। कूलम्ब प्रति इकाई वोल्ट क्या होता है? तो ये कैपेसिटर होता है। क्या होता है? कैपेसिटर होता है। कूलम्ब प्रति इकाई
तो ये हो गया। ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है? ओम का नियम जो है आपका अर्धचालक पर लागू नहीं होता है। ऋणात्मक ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसका होता है? ऋणात्मक ताप गुणांक निम्न में से किसका होता है? तो ऋणात्मक ताप गुणांक जो है विद्युत अपघट्य का होता है। अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन से मिला दें तो हम एक क्या कर लेंगे? तो हम एक एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है? कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है नहीं है। बार बार में प्रयोग की जाने वाली धातु कौन है? बार बार में प्रयोग की जाने वाली धातु जो है कौन है? तो धातु जो है आपका कठोर खींचा हुआ तांबा। कठोर खींचा हुआ तांबा। कठोर खींचा हुआ क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु कौन सी है? तो उपयुक्त मिश्र धातु जो है यूरेका है। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को दर्शाने वाला संकेत क्या है? प्रतिरोध को दर्शाने वाला संकेत जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? तो 52 का ऑप्शन नंबर ए है। वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु कौन है? तो ये जो यूरेका सही है। निम्न कुल विद्युत ज्ञात करें, प्रतिरोध ज्ञात करें। निम्न में कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। तो ज्ञात करने के लिए आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 53 आपका क्या हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। 2.2 kW और 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका प्रतिरोध जो है 22 ओम होगा। फ्यूज सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये होता है आपका 54 का 4 यानी कि कार्बन का नहीं किया जाता है। कार्बन का नहीं किया जाता है। पचपन का बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित है। इसका सबसे उत्तम जानकारी किससे मिलेगी? तो ये जो है आपका विद्युत अपघटनी के विशिष्ट घनत्व से। निम्नलिखित में से कौन सी माध्यमिक बैटरी नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये जो है आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड बैटरी नहीं है। जब एक चालक में धारा बहती है तो लेंज का नियम बताता है कि स्वप्रेरित वोल्टता है। स्वप्रेरित वोल्टता में क्या होता है? बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करेगा। सभी प्रेरण प्रकार के ट्रांसड्यूसर निम्नलिखित पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो ये जो है फैराडे के नियम पर आधारित है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी अंगुली इंगित करती है। क्या इंगित करती है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो है इंगित करती है। संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है? संधारित्र जो है किसमें ऊर्जा रखता है? तो ये विद्युत अस्थितिक क्षेत्र में। एक प्रतिरोधक में डीसी प्रवाहित जाती है और तो कौन सी वैद्युतिक शक्ति ऊष्मा में परिवर्तित होते रहती है? तो कौन सी जो है? तो वास्तविक शक्ति। बिजली की एक यूनिट से 100 वाट का बल्ब निम्नलिखित अवधि तक जलेगा। कब तक जलेगा? तो ये जो है 10 घंटे तक जलेगा। 10 एम्पियर फ्यूज के साथ 220 वोल्ट 200 वाट के कुल कितने बल्बों को सुरक्षित उपयोग में लाया जा सकता है? तो ये जो है आपका 11। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बिजली की सप्लाई होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? तो ये डीसी वोल्टेज में होनी चाहिए। किस वजह से जंक्शन में एन प्रकार के इलेक्ट्रॉन पी तरफ के होल से मिल जाते हैं? तो यहाँ हो जाएगा आपका रिफ्यूजन। डायोड जो है कार्य करता है रेक्टिफायर के रूप में। जीनर डायोड जब तक कार्य करेगा जब तक इसे निम्नलिखित चालन में रखा जाता है। तो ये पाश्चात्य चालन में। आगे है मेरे प्यारे साथियों, डायोड के संदर्भ में पीआईबी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीआईबी का पूर्ण रूप है पीक इन्वर्स वोल्टेज जो है इसका
उल्टा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियाँ प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर सकती है? तो कौन सी दिष्ट धारा में परिवर्तित कर सकती है? तो यहाँ पे हो जाता है आपका रेक्टिफायर। किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है, किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है, तो कहाँ हो सकता है? तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों के रूप में हो सकता है। IC 555 डैश के लिए उपयुक्त होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दोलित बनाना। काल्पित दोलित परिपथ की विशेषता क्या है? काल्पित दोलित परिपथ की विशेषता क्या है? तो यहाँ पे जो है इसकी विशेषता जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 ज्ञात तरंग आकृति के दोलन उत्पन्न करना। मोसेप्ट स्विच उसके चालू अथवा डैश में समान माना जा सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपेसिटर। विश्व के तुल्य और द्वितीय नंबर कौन सा हो सकता है? तो कौन सा होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। 76 का हो जाएगा यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक है। यूनिवर्सल बिल्डिंग क्यों ब्लॉक है? तो यहाँ पे नंद नोर गेट लगा हुआ है। वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्य के लिए होता है। किसके लिए होता है? सामान्य के लिए होता है, घरेलू वायरिंग के लिए। घर के वायरिंग परिपथ में लैंप जोड़े जाते हैं, तो सभी समानांतर में जोड़े जाते हैं। एक 6 धुर वाले लैंप बाउंड DC जनित्र में 600 चालक है। प्रति चालक प्रेरित EMF 5 वोल्ट है। यदि जनित्र का कितना EMF उत्पन्न होगा? तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका 4। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। DC पार्श्व पथ जनित्र की क्रांतिक चाल का वह चाल होती है जिस चाल के नीचे जनित्र वोल्टेज बनाने में असफल रहता है। निम्नलिखित में से किसकी मदद से DC मशीन में आर्मेचर प्लेटों को समानांतर अथवा समान दूरी पर रखा जाता है? तो ये हो जाता है आपका शीरा प्लेट। ज़्यादा से ज़्यादा भाप टर्बो पर्यावर्तकों को किसके लिए कुंडलित किया जाता है? तो ये जो होता है 2 ध्रुवों के लिए कुंडलित किया जाता है। DC मोटर वहाँ प्रयुक्त होते हैं जहाँ प्रारंभन बल आघूर्ण अवांछित होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऊंच। DC मोटर द्वारा स्रोतों से ली जाने वाली धारा की गणना का सूत्र कीजिए। का सूत्र है ऑप्शन नंबर ए। किसी DC मोटर में निम्न गतियों पर उच्च टॉर्क होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है हो जाएगा। प्रतिशत वोल्टता नियमन डैश गुने 100 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर डैश के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। स्टेप अप तो किसके रूप में भी? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में भी। विद्युत वोल्ट ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से निर्धारित किए जाते हैं, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 kVA में। 89 ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक पक्षों में निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है? तो आवृत्ति जो है स्थिर रहता है। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो उपयोग सभी को मापने के लिए। एकल फेज ऊर्जामापी को जब 1.2 kW भार से संबंधित किया जाता है, तब इसकी डिस्क 7 मिनट 20 सेकेंड और 600 घूर्णन करती है। तो मापी नियतांक क्या होगा? तो मापी नियतांक जो हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4000 हो जाएगा। वायु दाब मापने के लिए प्रयुक्त क्षेत्र क्या है? वायु दाब मापने के लिए प्रयुक्त क्षेत्र जो है ऑप्शन नंबर ए वोल्ट मीटर।
आगे है, अगर किसी विद्युत संरचना में कोई बड़ा लघुपथ दोष है तो मैगर से जांच करने पर वह 0 ओम दर्शाएगा। 2 वाट मीटर तकनीक के अनुसार कुल शक्तियाँ होती हैं। कुल शक्तियाँ जो है कितनी होनी चाहिए, तो W बराबर W1 प्लस W2। प्रत्यक्ष धारा मापने के लिए एकमात्र उपयुक्त मीटर कौन है, तो एकमात्र उपयुक्त मीटर जो है आपका अस्थायी चुंबक प्रकार का मीटर। थार्मिस्टर हेतु V1 ग्राफ है, क्या है V1 ग्राफ क्या है, सीधी रेखा नहीं है। एक फेज 6 पोल प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक चाल क्या होगी, तो तुल्यकालिक चाल जो है इसकी 1000 RPM होता है। जब एक मोटर को चालू किया जाता है तब घूर्णन की आवृत्ति डैश होती है, क्या होती है, तो ये समान के सप्लाई के समान होती है। कंट्रैक्टर डैश के द्वारा प्रचलित होता है, कंट्रैक्टर किसके द्वारा प्रचलित होता है, तो ये हो जाएगा स्विच संयोजन के। 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर में उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र पर गतिमान होता है, क्या गतिमान होता है, तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर क्या गतिमान होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों आपका 100 का क्या हो जाएगा, तुल्यकालिक गति। तो दोस्तों इसी के साथ ये आज का सेशन जो है हमारा समाप्त हो रहा है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।